बीजेपी लगातार चुनावों में जीत दर्ज कर रही है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ समय से पार्टी के अंदर बेचैनी देखी जा रही है। बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी की नई टीम की बैठक हुई, लेकिन माहौल जश्न का नहीं बल्कि चिंता और सतर्कता का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नए पदाधिकारियों को जीत पर इतराने के बजाय अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी लीज मैथ्यू की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी का साफ संदेश था कि हम अपनी जीत को हल्के में नहीं ले सकते। सीजेपी के बाद से पार्टी कुछ ज्यादा ही सतर्क नजर आ रही है, खासकर जेनजी जनरेशन को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हुई है। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर लगातार जीत के बावजूद बीजेपी नेतृत्व को किस बात की चिंता सता रही है। क्या पार्टी को आने वाली चुनावी चुनौतियों का अंदाजा हो गया है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। पीएम मोदी के साथ बैठक में क्या हुआ? बीते दिनों नए पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने नरम लेकिन सख्त लहजे में पदाधिकारियों को सलाह दी कि वे पिछले कुछ सालों में लगातार चुनावी जीत के बाद अति आत्मविश्वास का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि नवीन ने चेतावनी दी कि सत्ता ने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच दूरी पैदा कर दी है। दिल्ली में ब्रीफिंग में शामिल नेताओं ने कहा कि पीएम नई टीम को लेकर आत्मविश्वास से भरे थे और उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया। बैठक में शामिल एक नेता ने कहा कि वहां घंटों बैठे रहे और हर नए पदाधिकारी की बात सुनी। उन्होंने उनसे अपने बारे में और पार्टी में वो कैसे आगे बढ़े इस बारे में बात करने को कहा। एक्सप्रेस को नेता ने आगे बताया कि पीएम साहब हमेशा से स्पष्ट रहे हैं। उन्होंने हमें पहले बताया था कि पहले ही 2014 में यूपीए के खिलाफ नाराजगी ने हमें सत्ता में पहुंचाया, लेकिन 2019 में गरीबों और देश की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों ने हमें फिर से सत्ता में पहुंचाया। 2029 में उन्होंने हमें बताया कि बीजेपी को संगठनात्मक ताकत के दम पर लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। उनका संदेश था कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिर से सबसे आगे आना होगा और हम अपनी जीत को हल्के में नहीं ले सकते। बीजेपी नेताओं की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? बीजेपी के कुछ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नई संगठनात्मक टीम बनने में महीनों लगने और केंद्र में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। एक राज्य के बीजेपी नेता के मुताबिक इस अनिश्चितता की वजह से कई नेता खुद को बचाने की कोशिश में लग गए हैं। उन्हें डर है कि आने वाले बदलाव में उनकी जिम्मेदारी या पद को बदला जा सकता है। इसका असर अब सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं है बल्कि राज्यों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। एक नेता के मुताबिक अपनी स्थिति को लेकर चिंता की वजह से वरिष्ठ नेता पार्टी के काम पर ध्यान देने के बजाय अपने भविष्य को लेकर ज्यादा परेशान हैं। इससे पार्टी के कामकाज पर असर पड़ रहा है और आम कार्यकर्ताओं में भी निराशा बढ़ रही है। बीजेपी के लिए चिंता की एक और वजह है आरएसएस की रिपोर्ट। आरएसएस ने भी राज्य स्तर पर नेताओं के बीच बढ़ती दूरी और थकान को लेकर चिंता जताई है। बयानबाजी से हुआ है नुकसान। संघ से करीबी संबंध रखने वाले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक जेनजी के प्रदर्शनों और उनके मुद्दों पर कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के सार्वजनिक बयानों का पार्टी पर उल्टा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब मंत्री यह कहते हैं कि सीजेपी और उसके नेताओं ने जो मुद्दे उठाए हैं वे सही हैं, लेकिन उनके पीछे कोई और मकसद है, तो यह तर्क लोगों को आसानी से समझ नहीं आता। नेता के मुताबिक अगर कोई मुद्दा सही है तो उससे ज़्यादा जरूरी मुद्दे पर बात करना है, न कि यह देखना है कि उसे कौन उठा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की प्रतिक्रियाओं से लोगों के बीच यह संदेश जा सकता है कि पार्टी या सरकार के पास इन मुद्दों का कोई मजबूत जवाब नहीं है। साथ ही मंत्रियों के ऐसे बयान विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों को और ज्यादा चर्चा में ला सकते हैं। जेनजी के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति? जेनजी में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बीजेपी ने अपने मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को कॉलेजों में संवाद के लिए भेजने की रणनीति बनाई है। कई बीजेपी नेता इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि केंद्रीय मंत्रियों को विश्वविद्यालयों में भेजने का क्या असर होगा। एक नेता के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहां छात्रों के साथ बातचीत और खुली चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई मंत्री वहां सिर्फ अपनी बात कहकर चला जाता है तो इसका उल्टा असर हो सकता है। वहीं अगर मंत्री छात्रों से खुलकर बातचीत करते हैं तो उनके हर जवाब को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। अगर ऐसी बातचीत को सावधानी से नहीं संभाला गया तो इससे सीजेपी और विपक्ष को सरकार और बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल सकता है। जेनजी प्रोटेस्ट बढ़ा दी है टेंशन।
बीजेपी नेताओं का कहना है कि जेएनजी के प्रदर्शनों को लेकर अलग अलग राज्यों से इसी तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए, इसके बाद रांची और अब पटना में भी छात्रों के प्रदर्शन सामने आए। इन प्रदर्शनों के बीच अब चर्चा सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। युवाओं के मुद्दे खासकर शिक्षा और रोजगार केंद्र में आ गए हैं। और बीजेपी के लिए यह चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेएनजी यानी नई पीढ़ी से जुड़ाव की कमी अब पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक चिंता बनती जा रही है। पार्टी के अंदर गुटबाजी यूपी के लिए है टेंशन। पार्टी के अंदर गुटबाजी और जाति के आधार पर मतभेद भी बीजेपी के लिए चिंता की वजह बने हुए हैं। राज्य के बीजेपी नेताओं के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल की उम्र वाले जेएनजी वोटर कुल वोटरों का 20% से ज़्यादा हिस्सा है। इन युवा वोटरों के बीच बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दे बड़ा असर डाल रहे हैं। नेताओं का मानना है कि इन मुद्दों की वजह से युवाओं के बीच नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है, जो आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। तो ये थी बीजेपी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।